हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने के प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार हमें एक रेंज बाउंड दिखता है। ये 25 दिसंबर के बाद जो 4 दिन का जो वीक है वो एक्सट्रीमली छुट्टी बेस होगा, यानी कि जो सारे बड़े फंड्स है वो छुट्टी पे चले जाएंगे, हॉलीडेज के मूड में आ जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि बाजार में ये 4-5 दिन बहुत बड़ा एक्शन होगा, यानी कि पूरा वीक एक रेंज बाउंड रहेगा। हमने देखा है कि 21,350 के आसपास निफ्टी क्लोज है, तो ऊपर में 21,550 और नीचे में 21,150, यानी 21,000 मार्केट तोड़ेगा नहीं, ऊपर में 550 के ऊपर बनने आएगा। तो जब तक ये रेंज है तब तक 200-300 पॉइंट प्लस माइनस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक एक बाजार रेंज बाउंड रहेगा। मेनली जो बड़े फंड्स होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं, बाय सेल के इतने बड़े डिसीजन नहीं होते हैं। तो जनरली हर ईयर में लास्ट वीक होता है ईयर का, वो बहुत ही एक्सट्रीम ऐसी मंदी तेज़ी नहीं होती है। यहाँ पे अपने लोकल्स जो जो HNI इन्वेस्टर है उनकी एक्शन जोरदार हो जाती है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में स्मॉल कैप मिड कैप में आपको एक्शन चलता दिखेगा। बाकी हैवी वेट्स में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आएगी। हैवी वेट एक रेंज बाउंड रहेगा, बहुत लंबी तेज़ी भी नहीं करेगा, मंदी भी नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी में एक ही है। अब आपको दो करंट रेट से 200-250 पॉइंट नीचे मिले तो आपको बाय करना चाहिए, यानी कि 350 क्लोज है, 150 से 200 के बीच में आता है तो बाय करो। ऊपर में मैक्सिमम 500 तक जाएगा। नीचे नीचे में आपका 21,100 का SL रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। SL आए तो भी ट्रिगर कर लेना चाहिए। अभी बाजार एक ऐसे मूड में है कि बाजार को हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक रेंज बाउंड ट्रेड है तो उसके हिसाब से खेलना चाहिए, छोटे एसएल से काम करना चाहिए। तो हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए ही रेडी हो रहा है। हाँ, इसमें इस वीक में हमें लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन जोरदार दिखेगा। जो पेनी स्टॉक्स हैं उसमें भी जोरदार एक्शन होता दिखेगा। तो जो आपके ध्यान में पेनी स्टॉक है और आपकी पसंदीदा पेनी स्टॉक है उसमें काम करो, पैसे बनेंगे। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा पैसे स्मॉल कैप मिड कैप में बनेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप में आप पैसे लगाओगे तो आपको 10-20% का रिटर्न आ जाएगा। और ऐसे में भी कोई बड़ा सेलर्स नहीं होता है जनरली। HNI क्लाइंट्स भी लास्ट ईयर की लास्ट वीक में आउट ऑफ वर्क होते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो जाते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि इसमें बहुत बड़े एक्शन नहीं होते। तो अपने जो लोकल पंटर्स लोग होते हैं वो स्टॉक को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो 10-20% की आपको अप डाउन उसमें देखने को स्मॉल कैप मिड कैप में मिल जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक डेडिकेटेड रहेगा स्मॉल कैप मिड कैप के लिए। हमें लगता है बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ काम करने लायक नहीं है। हाँ, आपको लेवल से ये 100-150 के बीच में निफ्टी मिलता है तो बाय करो, और ऊपर में 500 से 600 के बीच में कहीं भी चांस मिलता है तो उसको सेल करो। ऊपर में 50 से 100 पॉइंट का एक SL लगा दो, छोटा SL रखो, 150 से 200 पॉइंट का टारगेट रखो। निफ्टी एक रेंज बाउंड ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी हमें लगता है कि कोई क्रैश आउट भी ऐसा नेक्स्ट वीक में नहीं बनेगा। ये करंट वीक नेक्स्ट वीक नहीं है, जनरली करंट वीक है, आज मंडे है। तो करंट वीक में भी कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं बनेगा। बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। क्लोज अपने या इसी हिसाब से 300 से 500 के बीच में ये वीकेंड क्लोज आउट आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्टिकी ट्रेड के लिए आप रेडी हो जाओ। बाजार में कुछ लंबा नहीं होने वाला है। IPO की लिस्टिंग है, 3 IPO मंडे को लिस्ट हो रहा है, सॉरी ट्यूसडे को हो रहा है, और दूसरे 2-3 जो बचे हुए वो वेडनेसडे को लिस्टिंग होगा। बट एलोकेशन कहाँ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन IPO में भी वही है, एलोकेशन कहाँ है। अभी पहले हम एडवाइस दे रहे थे कुछ नहीं करो तो IPO भर लो, बट अभी IPO में भी ऐसी है हालत हो गई है कि एलोकेशन आता नहीं है। एलोकेशन नहीं आता है तो भी वो भर के क्या करेंगे। आप बोलोगे 50% ज़्यादा
लिस्टिंग हुई या 100% गेन मिला, बट किसी को आया है तो गेन मिलेगा, आया ही नहीं है तो वो 100% करे या 200% करे ऊपर करे तो उसका कोई मीनिंगलेस है। तो सो पर आईपीओ की भी स्टोरी वैसी ही है। तो अभी भी जो भी ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में करो, वहाँ पे पैसे बनेंगे। बाकी अभी लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी हैवी वेट्स में पैसे नहीं बनेंगे। हाँ, एक आईटी सेक्टर हमें अच्छा लगता है। हमने टीसीएस 3200 या 3400 के बीच में बाय करने के लिए रिकमेंडेशन किया था। अभी 3800 आ चुका है। हमें लगता है अभी भी 4200 तक जाएगा, ऊपर में 4500 भी दिखा सकता है। तो ऐसा कुछ आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है, वो अभी भी मूवमेंट में रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, जो जो आईटी सेक्टर में आपको अच्छा लगता है वो स्टॉक बाय करो। बाकी हम तो ऐसे ही है कि जैसे आपको फ्रंट लाइन स्टॉक्स के हिसाब से ही जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी चलेगा तो फ्रंट लाइन चलेगा। जो स्मॉल कैप मिड कैप आईटी है वो ऑलरेडी चल चुके हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप आईटी चला था, बाकी लास्ट में टीसीएस इन्फोसिस चले। तो हमें लगता है कि अभी भी स्कोप उनमें ही है और अभी भी वो पैसा बना सकते हैं। तो आईटी सेक्टर को आपको थोड़ा डीप मिलता है तो प्रीफर करो, या ये करंट रेट से भी बाय करना हो तो उसको कर सकते हो। अभी भी उसमें जगह है 10-15% और आईटी स्टॉक भी बढ़ सकते हैं, और आईटी स्टॉक कंपैरेटिवली अदर स्टॉक से सेफ लग रहे हैं। तो आईटी स्टॉक के हिसाब पर जाना चाहिए, हमारी राय है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ ऐसा खास डेटा नहीं है। कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि लंबी मूवमेंट होगी। एक 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 दिन 100 पॉइंट गिरता है तो 0.5 आ जाता है पुट कॉल रेशियो। दूसरे दिन 100 से 150 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो फिर से 1.2 या 1.4 हो जाता है। तो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड पोजीशन एक ही दिन में बन जाती है। तो नहीं लगता है कि बड़ा बड़ा ट्रिगर आ जाएगा और बहुत ब्रेकआउट अब बनेगा। हाँ, कुछ आगे कुछ डेवलप होगा तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है, कुछ खास है नहीं मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।